दोस्तों, अगर आपका शरीर अंदर से साफ नहीं रहता है तो आप लाख अच्छा से अच्छा भोजन कर लीजिए, उसका आपको कोई फायदा नहीं। जब दोस्तों आपके शरीर अंदर से साफ होने शुरू हो जाएगी तो इससे आपको अपने शरीर में कुछ ऐसे फायदे देखने को मिलेंगे जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर दोस्तों आपकी बॉडी की गंदगियां साफ होने लगी तो इसका असर आपके चेहरे पर भी दिखने लगेगा। जितने भी पिंपल्स होते हैं, रैशेस होते हैं, वो सभी ठीक हो जाएंगे। शरीर में कई सारी गंभीर बीमारियां या उनकी होने की संभावना को भी ये गंदगी साफ होने के बाद खत्म कर देती है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपनी शरीर की गंदगी को कैसे दूर कर सकते हैं और साथ ही साथ जो भी आप खान पान खाते हैं उसमें हम एक हेल्दी डाइट आपको बताएंगे जिसे खाकर आप बिल्कुल तंदुरुस्त रहेंगे। अगर दोस्तों आप भी हेल्दी रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को, जो कि आपकी पूरी लाइफ बदल देगा और आपको देगा एक न्यू हेल्दी लाइफ। जब भी हम कोई भी खाना खाते हैं तो उस खाना को खाने का तरीका क्या होता है। तो जब भी हम खाना खाते हैं दोस्तों तो वो हमारे मुंह से पेट में जाता है और फिर छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है और फिर वेस्ट के रूप में बाहर आ जाता है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि फलों को पचाने के लिए हमारे शरीर को 3 घंटे, सब्जियों को पचाने के लिए लगभग 6 घंटे और अनाज को पचाने के लिए 18 से 20 घंटे लगते हैं। फल और सब्जियां तो दोस्तों हमारा सिस्टम एक ही दिन में पचा लेता है और अनाज तो हम दिन भर में 2 से 3 बार खाते हैं। एक अनाज पचा नहीं तब तक दूसरा खा लिया। तो आप जानते हैं दोस्तों खाना पचने के बजाय सड़ने लगता है। जी हाँ, अगर खाना सड़ेगा तो इससे बैक्टीरिया तो आपके पेट में आएंगी। आपने सुना होगा पेट में कीड़े हो गए हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि किसी ने कीड़े ही खा लिए, नहीं, उन खाने की सड़ने की वजह से पेट में कीड़े हो जाते हैं और खाना सड़ने की वजह से गैस की भी प्रॉब्लम हो जाती है। और तो दोस्तों आज तक हमने कितने सारे फास्ट फूड खाई होंगी, लेकिन दोस्तों ये सभी कितने दिनों से न जाने हमारे पेट में सड़ रहे हैं, क्योंकि इनमें फाइबर नहीं होता है और ये जब हमारे पेट में जाते हैं तो आंत में किनारे किनारे चिपक जाते हैं और सड़ना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों हमारे शरीर में जो छोटी आंत होती है वो खाने को एब्जॉर्ब करके उसको ब्लड में भेजती है, जिससे हमें ताकत मिलती है और हमारे शरीर का विकास होता है। लेकिन अगर छोटी आंत जमी गंदगी को एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेजती है तो ये ब्लड हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है और ये गंदगी हमारे चेहरे पर चली जाती है, मतलब कि जिससे हमें चेहरे पर दाग, धब्बे, पिंपल्स होने लगते हैं और जो ब्लड स्किन में रहता है वहाँ पर स्किन एलर्जी जैसी बीमारियां होती हैं। अगर दोस्तों यही गंदगी हार्ट की नसों में जमती है तो इससे दिल की बीमारी होती है। यही गंदगी अगर बड़ी आंत में जमने लगे तो उससे होगा कब्ज। यही गंदगी अगर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जमने लगे तो उससे होगा अस्थमा। यही गंदगी अगर आर्टरी में जमने लग जाए तो उससे होगा कोलेस्ट्रॉल, इससे हो जाएगा ट्यूमर और साथ ही साथ कैंसर। और दोस्तों जैसे कि हम रोज अपनी बॉडी को बाहर से बहुत अच्छे से साफ करते हैं, उसी तरीके से ये भी जरूरी है कि आप अपनी बॉडी को जितना बाहर से साफ करते हैं उतना ही अंदर से भी साफ करें। अब हमें करना क्या है, पहला तो हमें अपनी शरीर में जमी गंदगी को बाहर निकालना है और दूसरा ऐसा भोजन खाना है जो कि दोस्तों हमारे शरीर में गंदगियां ना फैलाए। देखिए दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारी शरीर 24 घंटे काम करती है और शरीर में खाना पचाने के बाद ये शरीर में जमी गंदगी को बाहर निकालने का काम करना शुरू कर देती है। बॉडी में खाना पचाने के बाद ही सफाई का काम होता है और जब दोस्तों हमेशा खाना खाते रहते हैं तो इससे पचने का ही काम केवल हो पाता है, हमारे शरीर को सफाई करने का काम मिलता ही नहीं है। इसलिए दोस्तों आप कीजिए फास्टिंग। हमारे पहले के समय में जो पूर्वज थे, भारत के ऋषि मुनि थे, वो क्या करते थे, वो फास्टिंग ही करते थे, क्योंकि दोस्तों फास्टिंग हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा निर्णय है। शरीर के अंदर जब हम भोजन डालेंगे ही नहीं तो हमारे शरीर पहले के पड़े पेंडिंग काम को निपटाने लगेंगे। बॉडी के ऑर्गन बॉडी को अंदर से क्लीन करने का काम करते हैं और जो अनवांटेड ग्रोथ होती हैं जैसे कि गांठ, रसौली, किडनी स्टोन, गॉलब्लैडर स्टोन, बढ़ती हुई हड्डियां, ये सभी दोस्तों अनवांटेड ग्रोथ होती है और जब बॉडी के पास पचाने का काम नहीं होता है तो वो इन अनवांटेड ग्रोथ को खत्म कर देती है। दोस्तों बॉडी हमारे शरीर के अंदर से गंदगी निकालने का सबसे ज्यादा काम रात में करती है और वो रात में तब होगा जब आप टाइम से सो जाते हैं।
दोस्तों बॉडी के डिटॉक्सिफाइंग का टाइम 11 बजे से रात के लेकर के सुबह के 3:40 तक रहता है। दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर तो आपकी बॉडी के अंदर ही बैठे हुए हैं, वो है आपकी बॉडी के ऑर्गन्स। इनसे बड़ा डॉक्टर और कोई है ही नहीं। आपके शरीर के अंदर की बीमारी को पहचानते हैं, इसे खुद ही ठीक भी कर लेते हैं। बस आपको इन ऑर्गन्स की, अपने डॉक्टर्स की केयर करनी होगी। हमारे शरीर के अंदर की सफाई आखिर करता कौन है? तो दोस्तों हमारी बॉडी बनी है सेल्स से, और सेल्स में 90% बैक्टीरिया होते हैं। ये गुड बैक्टीरियाज होते हैं। जैसे कि दोस्तों आप एक एग्जांपल समझिए, जैसे कि हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स होते हैं उनका काम होता है कि वो पेशेंट की देखभाल करें, और फिर रात में क्या होता है कि सफाई कर्मचारी आकर के हॉस्पिटल को क्लीन करने का काम करते हैं। आप में से दोस्तों अधिकतर लोगों ने सुना होगा कि रात का खाना सूर्य डूबने से पहले ही खा लेना चाहिए। अब इसका दोस्तों हम आपको कारण बताते हैं, क्योंकि जब सूर्य की रोशनी दोस्तों हम पर पड़ती रहती है तब हमारे जो पेट का एसिड होता है वो बहुत ही तेज़ होता है, और जब आप उस टाइम कुछ भी खाएंगे तो हमारे पेट का जो HCl एसिड होता है वो उसको जल्दी से पचा लेता है। और दोस्तों जब आप रात में खाना खाते हैं तो इससे जो एसिड होते हैं वो सभी बंद हो जाते हैं, और इसीलिए दोस्तों आपका रात का खाना उतने अच्छे से नहीं पच पाता है। मतलब कि जब तक सूरज है तब तक आपके शरीर में खाना पचने का काम अच्छे से होता है, और फिर रात में बैक्टीरिया शिफ्ट शुरू होती है जो रात में क्लीनिंग का काम करती है, और जैसे ही गंदगी बाहर आने लगती है वैसे ही आपको अपनी बीमारी में आराम मिलना शुरू हो जाता है। अब चाहे वो बीमारी कोई भी हो। अभी तक तो दोस्तों आपको अपनी बॉडी का सारा मैकेनिज्म, सारा तरीका समझ में आ गया होगा। अब हम आपको लेकर चलते हैं आपकी बॉडी की डाइट के ऊपर कि आपको डाइट क्या लेनी चाहिए जिससे आपकी गंदगी शरीर से बाहर भी निकल जाए और आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाए। दोस्तों आपको दिन की शुरुआत बहुत ही शानदार तरीके से करनी होगी, जिसमें आपको सुबह उठते ही लौकी का जूस पीना है। लौकी का जूस दोस्तों सुबह सुबह आपके बॉडी के अंदर से ऐसे टॉक्सिन्स साफ करता है जो कि आपने सोचे भी नहीं होंगे। उसके बाद दोस्तों आपको नाश्ते में थोड़े से फ्रूट्स खाने हैं। अब ये फ्रूट्स दोस्तों मौसम के अनुसार कोई भी फ्रूट्स हो सकते हैं। दोस्तों फ्रूट्स में फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है जो कि आपके आंतों में जमी गंदगी को साफ करने का काम करती है। दोस्तों फाइबर का आप सीधा मतलब समझिए कि जो चीज़ पानी में ना घुले। अब जैसे कि दोस्तों जब आप मौसमी का जूस पीते हैं तो मशीन जब जूस निकालती है तो जूस निकलना है वो अलग बात है, लेकिन जो उसका गूदा होता है वही तो मेन फाइबर होता है, वही तो हमारी आंत में जमी गंदगियों को बाहर निकालने का काम करता है। इसलिए जूस पीने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट फ्रूट को ही खाइए। अगर आप जूस पीते हैं तो इससे आपको 60% न्यूट्रिएंट मिलेगा, और अगर आप डायरेक्ट फ्रूट्स खाते हैं तो इससे आपको 100% न्यूट्रिएंट मिलेगा। दोस्तों बारी आती है लंच के टाइम की। तो लंच के टाइम में दोस्तों आप 2 प्लेट ले सकते हैं। एक प्लेट में होगा सैलेड और एक में आपका जो भी भोजन है। तो पहले आपको क्या करना है कि जो सैलेड वाली प्लेट है उसको पहले खा करके फिनिश कर देना है, और फिर आपको अपनी भोजन वाली प्लेट खानी है। और हमने आपको कहा था कि आपको जो डिनर है वो सूर्य डूबने से पहले कर लेना है। तो जी हाँ, आपका जो भी डिनर है उसको आप सूर्य डूबने से पहले करेंगे। और क्या करेंगे वो उसमें भी दोस्तों सेम वही रहेगा जो कि हमारे लंच में था। 2 प्लेट, एक सैलेड की और एक आपका जो भी भोजन है। इसमें भी आपको पहले सैलेड खाना है, उसके बाद भोजन खाना है, और उसके कम से कम 1.5 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना है। और उसके बाद दोस्तों अगर आप पीना ही चाहते हैं तो आप दूध पी सकते हैं। हाँ, अगर दोस्तों आप खाना खाने के तुरंत बाद गुड़ खा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है।